हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों में ध्यान योग का अगला चरण बताते हैं कि आसन जमाने के बाद ध्यान कैसे किया जाना चाहिए। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशचान अवलोकयन। सबसे पहले शरीर, गर्दन और सिर को एक सिद्ध में सीधा और स्थिर रखना चाहिए। फिर दृष्टि को अपने नाक के नोक पर केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि आंखों को पूरी तरह से बंद नहीं करना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सब लोग अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लेते हैं और उनमें से आधे लोग सो जाते हैं। जब आंखें बंद होती है तो मन के पास ध्यान करने के लिए कोई विषय नहीं होता है और वह सो जाता है और फिर कोई ध्यान नहीं होता है। न मन एकाग्र होता है, न आत्मशुद्धि होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आंखें पूरी तरह बंद नहीं होनी चाहिए और न ही इधर उधर देखना चाहिए। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इस श्लोक में एक विशेष शब्द आता है विगत भी, जो व्यक्ति भय से रहित है, क्योंकि अगर हमारे हृदय में भय है तो ध्यान करना असंभव है। जिसका मन सदा डगमग रहता है वो योग नहीं कर सकता। लेकिन यह भय कहाँ से आता है? यह भय इसलिए आता है क्योंकि हमारा भगवान से जो संबंध है वो टूटा हुआ है, और जब तक यह संबंध नहीं जुड़ता हम भय से रहित नहीं हो सकते। पर जो भगवान में स्थित है वो भय से मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहते हैं, मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः। मेरा ही चिंतन करो, मुझे ही अपना ध्यान का लक्ष्य बनाओ। याद रखें, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को जानना, और हम सबके हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवस्थित हैं। ध्यान योग का अभ्यास इसलिए किया जाता है ताकि हम भगवान को देख सके, जान सके और प्राप्त कर सके। अगर कोई किसी और का ध्यान करता है तो निश्चय ही अपना अमूल्य समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि कृष्ण ही जीवन का परम लक्ष्य है। श्लोकामृत से जुड़े रहिए। अगले श्लोक में फिर मिलते हैं।